विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आपसे चर्चा करूंगा राज की उत्पत्ति के सिद्धांत में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, जिसे मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के 7वें अध्याय में अभिव्यक्त किया गया है। मनु के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न कोई राज्य था और न राजा, तथा इनके अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं था। राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्यों की आसुरी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था तथा चारों ओर भय का वातावरण बनता है। सभी लोग दुखी अवस्था में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए या प्रजाजनों की सुरक्षा के लिए राजपति यानी राजा की व्यवस्था की, और राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। इस सिद्धांत का समर्थन मनु के द्वारा किया गया। मनु राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस सृष्टि के संचालन के निमित्त उसे दंड की शक्ति को धारण करने वाला एवं धर्म की स्थापना करने वाला घोषित करते हैं। राजा जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह असीम गुणों से संपन्न है। उसके पास वो सारे गुण जो देवों में विद्यमान होते हैं पाए जाते हैं। राजा जो है वो अलौकिक है। वह एक ऐसे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में सृष्टि पर आया है, जिसके पास इंद्र, यम, वरुण इत्यादि जो देवता हैं उन सब के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। राज्य देवत्व के तुल्य है और उसकी जो आज्ञा है वो ईश्वर की आज्ञा है। राजा के आवश्यक गुणों के संदर्भ में मनु ये कहता है कि राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए। वह तीनों वेदों का ज्ञाता हो। वह तीनों सनातन विद्याओं दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो। उसे वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या भी आनी चाहिए। राजा इंद्रियों को अपने वश में करने वाला होना चाहिए। वह प्रजा की रक्षा तभी कर सकता है जब जितेंद्रिय हो। उसे निरंतर योगाभ्यास करते रहना चाहिए। उसके अंदर 7 व्यसन, उसके अंदर व्यसन नहीं होने चाहिए। व्यसन का मतलब कमियां, बुराइयां नहीं होनी चाहिए। उन कमियों की ओर संकेत करते हुए मनु कहते हैं कि राजा को मृगया खेलना, जुआ चौपड़ खेलना, दिन में सोना, काम कथा पर निंदा करना, स्त्रियों का अतिसंग, मादक द्रव्यों तथा पदार्थों का सेवन, गाना बजाना, नाचना, नाच कराना, सुनना और देखने के लिए अत्यधिक आसक्ति, वृथा ही इधर उधर घूमते रहना इत्यादि जो
काम वासना से उत्पन्न दोष हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। राजा जो है क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों से भी मुक्त होना चाहिए। क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों की बात करते हुए मनु कहते हैं कि राजा को चुगली करना, बलात्कार से किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, द्रोह, ईर्ष्या, असहिष्णुता, बुरे कार्यों में धन को अन्यायपूर्वक खर्च करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध विशेष दंड देना, ये ऐसे दुर्गुण हैं, ये ऐसी बुराइयां हैं जिसके कारण राजा जो है वह दंड की शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अतः उसे इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। इस तरह मनु राजा को देवत्व के गुणों से संपन्न तो मानता है, साथ ही साथ वो इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि राजा के अंदर ये बुराइयां समय अनुसार नहीं आए, उसे सजग रहना चाहिए। उसने मनु ने ये बताया कि राजा को किस तरीके से दिन के 8 पहर और रात के 8 पहर में अपनी दिनचर्या को बनाए रखना है, उस दिनचर्या के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। अन्य महत्वपूर्ण बात जो राजा के संदर्भ में मनुस्मृति में उल्लेखित की गई है वह यह है कि मनु राजा को सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि, इन 8 जो विशेष शक्तियां हैं उनके गुणों से संपन्न मानता है। राजा विश्व का रक्षक है, पोषक है, वह समृद्धि कारक है और इन 8 देवताओं के अंश को लेकर ही ईश्वर ने राजा की रचना की है। वह देवताओं से भी महान है। राजा परम पवित्र होता है, उसके पास दिव्य शक्तियां हैं और उन दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए वह प्रजा रक्षण व प्रजा रंजन का काम करता है। धन्यवाद।